इस कहानी की शुरुआत में हम एक शैतान को देखते हैं जो कि अपने हाथ के अंदर एक औजार पकड़ा हुआ था और उस शैतान के सामने एक औरत और एक आदमी खड़े हुए थे। अगले ही पल हम देखते हैं वो शैतान अपने औजार की मदद से उस औरत और उस आदमी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देता है। फिर तभी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो एक इंसान के अंदर तब्दील हो जाता है और उन दोनों के पास जाकर बड़ी ही फूट फूट कर रोता है। मतलब कि दोस्तों ये औरत और आदमी कोई और नहीं बल्कि इसी आदमी के माता पिता थे। ये आदमी एक साधारण सा इंसान है बल्कि इसके शरीर के ऊपर एक खतरनाक शैतान ने अपना वश कर लिया था और उसी के हाथों उसके माता पिता की मृत्यु करवा दी। फिर इसके बाद हम देखते हैं वो आदमी जो कि बहुत ही गुस्से में था वो अपने घर पर जाता है और उसके घर के अंदर हम एक घड़ी को देखते हैं और यही वो घड़ी है जिसके अंदर वो शैतान रहता है, यानी कि ये एक शापित घड़ी है। वो आदमी उस वक्त पर बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु इस शैतान ने करवा दी थी और तभी वो गुस्से में आकर उस घड़ी को पूरी तरह से तोड़ देता है और आखिर में खुद को शूट करके मार देता है। इसके बाद यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और अब हम आयुष नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि रात के अंधेरे में अपनी कार से एक गिफ्ट लेकर जा रहा था। आयुष अपनी पत्नी के लिए एक कीमती तोहफा लेके जा रहा था क्योंकि आज उसकी शादी की एनिवर्सरी थी। उसकी बेटी उससे फोन पर बात करती है और कहती है कि जल्दी आ जाओ। आयुष कहता है कि हाँ, मैं बस कुछ ही देर में पहुंचने वाला हूँ। इसके बाद तभी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं आयुष फाइनली अपने घर पर पहुंच जाता है। आज उसके घर पर एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल का डेकोरेशन था। उसका घर देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब आयुष जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी पत्नी और बाकी सब लोग उसको देखकर बहुत ही खुश होते हैं और इसी के साथ हमको पता चलता है आयुष का एक भाई भी है जिसका नाम आरव है जो कि इसी के साथ रहता है। ये लोग सबसे पहले अपनी एनिवर्सरी की पार्टी को एंजॉय करते हैं और पार्टी एंजॉय करने के बाद फाइनली आयुष अब अपनी पत्नी को वो कीमती तोहफा दिखाता है और थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही उस कीमती तोहफे पर से कपड़े को हटाता है तो दोस्तों हम देखते हैं ये कीमती तोहफा कोई और नहीं बल्कि वही शापित घड़ी है जिसको एपिसोड की शुरुआत में एक आदमी ने तोड़ दिया था। अब सभी लोग जब उस घड़ी को देखते हैं तो सभी लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये तोहफा किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं बल्कि एक अजीब सी फीलिंग दे रहा था। लेकिन राहुल के पास ये घड़ी कैसे आई इसके बारे में तो हमको एपिसोड के अंदर भी नहीं दिखाया गया। खैर इसके बाद तभी थोड़ी देर के बाद सारी पार्टी खत्म हो जाती है और आए हुए मेहमान यानी कि गेस्ट सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अब इसी के साथ रात होती है और रात के वक्त पर आयुष अपने कमरे के अंदर सो रहा था लेकिन तभी गई रात को उसकी आंख खुलती है क्योंकि कोई उसका नाम लेकर उसको पुकार रहा था। आयुष मेरे पास आओ। आयुष जब इन आवाजों को सुनता है तो वो बहुत ही डर जाता है और तभी वो इन आवाजों को फॉलो करना शुरू कर देता है। अब थोड़ी देर के बाद वो फॉलो करते करते देखता है कि ये आवाजें कहीं और से नहीं बल्कि उसी घड़ी के अंदर से आ रही थी जिसे कि वो लेकर आया था। इसके बाद तभी आयुष जब उस घड़ी को बड़ी ही गौर से देखता है तो वो घड़ी अचानक से उसे अपने अंदर खींच लेती है और इसके बाद आयुष एक अजीब सी दुनिया के अंदर पहुंच जाता है। वो एक शैतान की दुनिया के अंदर पहुंच जाता है। अब जब वो इस दुनिया के अंदर पहुंचता है तो उसे वहां पर किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस रोने की आवाज का पीछा करता है और थोड़ी देर के बाद उसे वहां पर सामने की ओर कोई रोता हुआ दिखाई देता है और दोस्तों ये कोई और नहीं, ये वही शैतान था जिसे कि हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। अब वो शैतान आयुष को भड़काता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं क्योंकि 30 सितंबर को तुम्हारी मौत हो जाएगी। दोस्तों आज की तारीख 28 सितंबर होती है और वो शैतान उससे कहता है कि 2 दिन के बाद यानी कि परसों तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि आयुष उसकी बात को नहीं मानता लेकिन वो शैतान कहता है कि मैं सबका भविष्य जानता हूँ और तभी वो शैतान उसे अपनी बातों में फंसाकर एक झलक उसके भविष्य की उसको दिखाता है। अब भविष्य के अंदर आयुष देखता है कि उसकी पत्नी सुहाना और उसका भाई आरव एक साथ हो चुके हैं और ये एक साथ होकर आयुष को मारने का प्लान बना रहे हैं। अब
अब इसी के साथ अगले ही पल वो दोनों आयुष को मारने के लिए उसके करीब बढ़ते हैं, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद आयुष वापस से अपनी दुनिया के अंदर पहुंच जाता है। और वो जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो वो शैतान बार बार आकर उसको बलगलाता है और कहता है कि वो दोनों तुम्हें मार देंगे और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद ऐसे नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। लेकिन आयुष उसकी बात को नहीं मानता। उसे पता था कि यह सब उसका एक बुरा सपना है और कुछ भी नहीं। अब थोड़ी देर के बाद उसकी आवाज घर के सभी लोगों को सुनाई देती है और परिवार के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर उसके कमरे के अंदर आ जाते हैं। अब वो लोग जैसे ही उसके कमरे के अंदर पहुंचते हैं तो वो पाते हैं कि आयुष जमीन पर पड़ा हुआ था। अब इसी के साथ सुहाना को यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता और तभी वो आयुष को अपने साथ अपने कमरे के अंदर लेकर चली जाती है। अब उन सभी के जाने के बाद हम वहां पर रिद्धिमा को देखते हैं जो कि लैपटॉप पर कुछ सर्च करती है और तभी सर्चिंग के दौरान उसे एक निशान दिखाई देता है और ये निशान कोई और नहीं, ये घड़ी के ऊपर भी बना हुआ था। इस निशान के बारे में इंटरनेट पर बहुत सारे आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि ये एक शैतान का निशान है और ये शैतान एक बहुत ही खतरनाक है जो कि लोगों को गलत भविष्य दिखाकर उनको अपने वश में कर लेता है। ये सब देखकर रिद्धिमा को बहुत ही डर लगता है। वो समझ जाती है कि कहीं पापा के साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा और तभी रिद्धिमा नेट पर एक तांत्रिक के बारे में सर्च करती है और अब वो इस तांत्रिक से मिलने का डिसाइड करती है। वेल गाइस, इसके बाद तभी सुबह होती है और सुबह के वक्त पर हम देखते हैं परिवार के सभी लोग बैठकर नाश्ता कर रहे थे, लेकिन उस वक्त पर भी वो शैतान आयुष को भड़काने की कोशिश कर रहा था। वो उसे बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार के विजन्स दिखा रहा था जिसे देखकर आयुष को ऐसा लगता है जैसे कि आरव और उसकी पत्नी सुहाना उसको मारना चाहते हैं। इसके बाद तभी हम देखते हैं आयुष इन सब से बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है और तभी वो वहां से उठकर अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। अब जैसे ही आयुष अपने ऑफिस पहुंचता है तो काम में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो चुपचाप ही बैठा हुआ था और तभी वो शैतान ऑफिस में भी उसको भड़काने की कोशिश करता है। वो बार बार उसे ऐसे ऐसे विजन्स दिखाता है जिसे देखकर आयुष का माइंड बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा था। वो शैतान बार बार उससे केवल एक ही बात कहता है कि मुझे अपना शरीर दे दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, हम दोनों मिलकर उन दोनों को जान से मार देंगे। और जब वो बार बार एक ही बात बोलता है तो आयुष भी अब फाइनली उसके जाल में फंस जाता है। वो उसकी बात को मानने को तैयार हो जाता है और तभी वो शैतान उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और उसे अपने वश में कर लेता है। इसी के साथ दूसरी तरफ हम रिद्धिमा को देखते हैं जो कि एक तांत्रिक से जाकर मिलती है और अपने साथ बीती सारी घटना के बारे में उसे बताती है और उस तांत्रिक को उसी घड़ी का एक फोटो दिखाती है। तांत्रिक जैसे ही उस फोटो को देखती है तो वो समझ जाती है और इसीलिए तांत्रिक रिद्धिमा से बोलती है कि ये एक शापित घड़ी है और इस घड़ी पर बना हुआ एक निशान ये एक शैतान का निशान है। ये शैतान बहुत ही खतरनाक है, ये लोगों को गलत भविष्य दिखाता है और तभी उन्हें अपने जाल में फंसाकर बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। अब ये सब देखकर रिद्धिमा समझ जाती है कि उसके पापा को भी उस शैतान ने अपने वश में कर लिया है। इसी के साथ वो उस तांत्रिक से पूछती है कि इस सब से बचने का कोई तो उपाय होगा और तभी वो तांत्रिक उससे कहती है इस सब से बचने के लिए तुम्हें उस शैतान की दूसरी दुनिया के अंदर जाना होगा और वहां पर जाकर तुम्हें अपनी अच्छी सोच से उसका मुकाबला करना होगा, क्योंकि वो शैतान झूठा है और वो लोगों को झूठे भविष्य दिखाता है। सच्चाई के आगे बुराई की हमेशा जीत होती है। और अब रिद्धिमा फैसला करती है कि वो उस घड़ी के अंदर जाएगी और अपने पापा की जान को बचाएगी। इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं आरव और सुहाना को जो कि आयुष के बारे में बातें कर रहे थे। सुहाना बोलती है कि उनका बर्ताव पहले से काफी बदला बदला सा है, वो सीधे मुंह बात ही नहीं करते। ये लोग आपस में काफी बातें कर रहे थे लेकिन थोड़ी देर के बाद आयुष घर के अंदर इनके पीछे से आ जाता है। आयुष बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, उस शैतान ने उसको पूरी तरह से अपने वश में करके रखा था और आयुष के पास एक हथियार भी था और वो इन्हें मारने के लिए आया था। अब थोड़ी देर के बाद सुहाना उसकी तरफ देखती है और तभी वो उसके करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन आयुष के हाथ में एक औजार था और तभी वो उस औजार से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह उससे अपनी जान को बचाती है। दोस्तों, हम देखते हैं कि वो शैतान आयुष को अभी भी गलत विजन्स दिखा रहा था। उसे लग रहा था कि शायद ये दोनों अभी भी उसको मारना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था।
इसके बाद तभी हम देखते हैं आयुष इस बार अपने भाई आरफ के ऊपर हमला करता है और उसे जान से मारकर खत्म कर देता है। अब इसके बाद तभी वो उसे मारने के बाद सुहाना को मारना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारता तभी वहां पर उसकी बेटी रिद्धिमा आती है और अपनी माँ को यहाँ से लेकर चली जाती है। अब दोनों माँ बेटी अपने कमरे के अंदर जाकर गोदरेज के अंदर छिप जाती हैं और आयुष इन्हें कमरे के अंदर ढूंढ रहा था। ये दोनों अंदर बहुत ही डरी हुई थी और इसके बाद अगले ही पल हम देखते हैं आयुष इन्हें ढूंढ लेता है, लेकिन इससे पहले कि आयुष इन्हें मार पाता तभी ये दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। अब इसी के साथ ये दोनों उसी घड़ी के पास पहुंच जाते हैं और तभी रिद्धिमा अपनी माँ सुहाना से बोलती है कि मुझे इस घड़ी के अंदर से उस दूसरी दुनिया के अंदर जाना होगा, तभी मैं पापा की मदद कर पाऊंगी। मुझे माफ करना माँ, पर मुझे ये सब करना ही होगा। सुहाना उससे बहुत मना करती है, लेकिन वो उसकी बात को ना सुनते हुए अपने पापा की जान को बचाने के लिए उस घड़ी के अंदर से उस दूसरी दुनिया के अंदर चली जाती है। वो जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो उसे वहां पर गलत भविष्य दिखाई देता है और भविष्य के अंदर वो देखती है उसके पापा अपने आप को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा सच में नहीं था, ये उस शैतान की चाल थी। अब थोड़ी देर के बाद वो शैतान उसके सामने आता है और उसे बातों में फंसाकर उसका भी शरीर मांगने की कोशिश करता है, लेकिन रिद्धिमा अपना शरीर देने से मना कर देती है। और इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम आयुष को देखते हैं जो कि सुहाना को ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंच जाता है और अब वो उसे मारना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारता इधर रिद्धिमा उस शैतान को चेतावनी देती है और कहती है कि तुम्हारा भविष्य ये है कि तुम मरने वाले हो। और तभी वो अपनी हिम्मत को दिखाते हुए घड़ी के बेल स्टिक से उस शैतान के ऊपर वार करती है, जिससे कि उस शैतान का खात्मा हो जाता है, यानी कि उसकी मौत हो जाती है। और जैसे ही उसकी मौत होती है तो रिद्धिमा वापस से अपनी दुनिया के अंदर पहुंच जाती है और इसी के साथ आयुष भी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन उसे इस बात का अफसोस था कि उसने उस शैतान की बातों में आकर अपने भाई आरफ को जान से मार दिया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड